हेलो एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल सैटेलाइट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे OTR एसएससी OTR कैसे होता है। एसएससी ने एक न्यू वेबसाइट ssc.gov.in लॉन्च की है। एसएससी की पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in ये है। इस पर पहले रजिस्ट्रेशन और उसके बाद फॉर्म फिल किए जाते थे, जैसे CGL, CHSL, MTS, GD इत्यादि। अब ये सभी फॉर्म इस न्यू वेबसाइट पर फिल किए जाएंगे एक नए अवतार OTR के साथ। इसमें सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी पुराने व नए कैंडिडेट को करना अनिवार्य है। आप OTR के बाद ही किसी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इस न्यू वेबसाइट के होम पेज को ओपन करोगे तो आपको कॉर्नर में दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर। इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस के नीचे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करिए। एक न्यू पेज ओपन होगा। ये रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन। तो चलिए इसको करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर एक और न्यू पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें पूछा गया है कि आपके पास आधार कार्ड है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। इसके अलावा भी आप दूसरी आईडी दे सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। इसमें से कोई एक दे सकते हैं। चलिए हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यस करते हैं। आधार नंबर का फिल करते हैं। वेरीफाई करते हैं आधार नंबर। कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। नेम से मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। चलिए नेम फिल करते हैं। वेरीफाई कैंडिडेट नेम। क्या आपने कभी नेम चेंज किया है तो यस करिए और नेम फिल करिए, अगर नहीं किया है तो नो कीजिए। फिर जेंडर सेलेक्ट करिए, फीमेल या मेल। चलिए मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेरीफाई जेंडर करिए। डेट ऑफ बर्थ भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले ईयर सेलेक्ट करिए, फिर मंथ सेलेक्ट करिए, फिर डेट सेलेक्ट करिए। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ। फादर एंड मदर नेम भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। चलिए मैं फादर नेम फिल करता हूँ। वेरीफाई फादर नेम। मदर नेम फिल करते हैं। वेरीफाई मदर नेम। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड। आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास आउट हुए हो। यहाँ सभी बोर्ड्स के नाम दिए हैं। इस लिस्ट में अपना बोर्ड सेलेक्ट करिए। चलिए मैं यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड। रोल नंबर, यहाँ 10th क्लास का रोल नंबर डालिए। वेरीफाई रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास आउट हुए हो वो ईयर सेलेक्ट करिए। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी हाईएस्ट
क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिए, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी 10+2, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD। चलिए मैं यहाँ अपनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेरीफाई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करिए। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे फिर सेंड OTP पर क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर पर SSC की टीम की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ होगा, उसमें एक OTP नंबर आया होगा। उस नंबर को यहाँ फिल करिए। फिर वैलिडेट पर क्लिक करिए। आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से अपनी ईमेल ID फिल करिए। सेंड OTP पर क्लिक करिए। फिर OTP फिल करिए। फिर वैलिडेट पर क्लिक करिए। आपकी ईमेल ID भी वैलिडेट हो जाएगी। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सक्सेस, पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। आपके मोबाइल नंबर पर और जीमेल पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड सेंड किया गया होगा। ओके पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हुआ होगा। फिल करिए। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करिए। आपके मोबाइल नंबर पर जो पासवर्ड आया होगा वो फिल करिए। कैप्चा फिल करिए। साइन इन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इसमें साइन इन हो गए, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा। अब ओल्ड पासवर्ड फिल करिए जो आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID पर गया होगा। चलिए मैं यहाँ ओल्ड पासवर्ड फिल करता हूँ। अब न्यू पासवर्ड फिल करिए। न्यू पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ न्यू पासवर्ड फिल करता हूँ। कंफर्म करते हैं न्यू पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन 1। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन दीजिए, उसका आंसर दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, फिर उसका आंसर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आपका पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे फिर एडिशनल डिटेल्स फिल करिए। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, AWS, SC, ST, OBC, अनरिजर्व। चलिए मैं यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेरीफाई कैटेगरी। अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करिए। इस ऑप्शन में देखकर अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करिए। चलिए मैं यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपकी बॉडी पर कोई मार्क्स है तो उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करिए। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी है तो यस करिए। अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करिए। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर फिल करिए। चलिए मैं यहाँ नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना परमानेंट एड्रेस फिल करिए। अगर आप गांव से हैं VILL
ये भी लिख सकते हैं, इसे पूरा भी लिख सकते हैं विलेज। अपने विलेज का नाम लिखिए, यहाँ मैं ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। आप पोस्ट भी लिख सकते हैं, थाना भी लिख सकते हैं, तहसील भी लिख सकते हैं। चलिए फिर स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपकी स्टेट हो वो अपनी स्टेट सेलेक्ट करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, फिर पिन कोड फिल करिए, जो आपका पिन कोड हो। क्या वर्तमान एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है? अगर सेम है तो यस कीजिए, अगर सेम नहीं है तो नो कीजिए। उसकी डिटेल्स फिल करिए। चलिए यहाँ मेरा परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो मैं यस करता हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आपकी एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। ओके पर क्लिक करिए। डिक्लेरेशन देने से पहले आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करिए, फिर यहाँ चेक करिए कि आपने जो डिटेल्स फिल करी हैं वो सही है। आई एग्री पर क्लिक करिए, डिक्लेयर पर क्लिक करिए। जैसे ही आप डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। ओके पर क्लिक करिए। आपका OTR सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, लाइव एग्जामिनेशन देख सकते हैं। जैसे फेस 12/2024 के ऑनलाइन चल रहा है। माई एप्लीकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सैटेलाइट पॉइंट।